हम कार्ल मार्क्स के प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में जो उनके विचार थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स इन तीनों के आलोचक थे। उन्होंने इन तीनों शब्दों को, इनकी विचारधारा को अस्वीकार किया। वह प्रजातांत्रिक संस्थाओं को धनिकों की संस्था कहकर उनका उपहास करता था। उसका विचार है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती, अतः प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर देना चाहिए। मार्क्स प्रजातंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में असफल मानता है। उनका मत था कि राज्य के अंत में जो अंतरिम काल में होगा प्रजातंत्र, उसके स्थान पर उसमें श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का प्रस्ताव किया। अर्थात कार्ल मार्क्स पूर्ण रूप से प्रजातंत्र का विरोधी था। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र जो है उसमें धनिक लोगों का शासन रहेगा और यह एक शोषण का यंत्र रहेगा। दूसरा, कार्ल मार्क्स धर्म को भी जनता का शोषण का साधन मानता था। उनका विचार है कि वर्तमान समय में कि जो दशा है वह बहुत कुछ धर्म के कारण ही शोचनीय है। इतिहास में एक नहीं वरन कितने लूई और जार पैदा हुए, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाए। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है। उनके इतिहास और सभ्यता के प्राकृतिक विकास को रोका है। एक स्थान पर कार्ल मार्क्स धर्म को जनता की अफीम की संज्ञा देता है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय पतन के मार्ग में जाती है। जिस तरह से अफीम खाने से व्यक्ति का मानसिक असंतुलन हो जाता है, वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसी तरह से धर्म व्यक्तियों में अगर जहाँ प्रवेश कर गया, वो व्यक्ति विकास की बात ना सोचकर केवल अपने पतन की गर्त की ओर सोचने लगता है। इस आधार पर उन्होंने धर्म का भी विरोध किया। थर्ड नंबर है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का भी कार्ल मार्क्स ने विरोध किया। उनका विचार था कि राष्ट्रवाद होता ही नहीं है, क्योंकि मजदूरों का कोई राष्ट्र नहीं होता और ये जो क्रांति होगी वह राष्ट्र की सीमाओं से परे होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मजदूरों का एक देश नहीं होता। यही कारण है कि उसने विश्व के श्रमिक एक हो जाओ का नारा लगाया। उसका विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। अतः वर्ग संघर्ष और शत्रुता के कम हो जाने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का भी कोई कारण नहीं रहेगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति स्थापित होगी। इस आधार पर कार्ल मार्क्स प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों का ही विरोधी था, लेकिन उनकी आलोचनाएं इस आधार पर की जा सकती है। प्रजातंत्र के संबंध में जो उनकी धारणा है वो बिल्कुल सरासर है। प्रजातंत्र में श्रमिक वर्ग को भी, असहाय व्यक्तियों का भी, जो निर्बल व्यक्ति है उनका भी ध्यान रखा जाता है। कभी भी यह एक तरह से शोषण का यंत्र नहीं है। धर्म के बारे में उनके द्वारा जो दृष्टिकोण दिया गया है कि ये एक अफीम है, जबकि धर्म के माध्यम से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति धर्म के माध्यम से अनुचित कार्य से रुकता है और धर्म से व्यक्ति अपने कर्मकांड करता रहता है और उसको अंतिम सिद्धि अर्थात स्वर्गवास की प्राप्त होता है। उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में जो विचार दिए वह भी सरासर गलत है, कि राष्ट्रवाद के माध्यम से व्यक्तियों में एकता की भावना उत्पन्न होती है, उनमें जागृति होती है, देश प्रेम की भावना होती है और अधिक कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के जो प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में जो धारणा थी उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में इन तीनों के बिना, धर्म के बिना, राष्ट्रवाद के बिना और प्रजातंत्र के बिना किसी भी देश का शासन चलाना असंभव सा लगता है। जय हिंद, जय भारत।